2x प्लस का 3y इक्वल टू 5। ये एक पहली समीकरण है और एक समीकरण दे रखी है 4x प्लस का 3y इक्वल टू 10। ये दो समीकरण है। इन दोनों समीकरण के द्वारा अपन यानी कि x और y का मान निकालेंगे। तो इसकी दो विधि होती है, एक होती है विलोपन विधि और एक होती है प्रतिस्थापन विधि। तो अपन इन दोनों का मान निकालेंगे विलोपन विधि से। कौन सी विधि से निकालेंगे? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें x और y इस दोनों को यानी या तो x को बराबर कर देंगे या y के कोफिशिएंट को बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा कोफिशिएंट बराबर हो सकता है। यानी कि x को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 है। तो इसके लिए हम समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर नई समीकरण बन के आएगी 4x प्लस का 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6y बराबर का 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये कौन सी समीकरण बन जाएगी? तीसरी समीकरण बन जाएगी। तो पहली से दूसरी समीकरण ये और तीसरी समीकरण ये। यदि हमको x का मान हटाना है विलोपन विधि से तो दूसरी समीकरण में से तीसरी समीकरण को माइनस कर देंगे। दूसरी समीकरण में से पहली तीसरी समीकरण को माइनस करेंगे तो जो 4x है प्लस का 3y है इक्वल टू 10 है। 4x है प्लस का 6y है इक्वल टू 10 है। तो माइनस करेंगे तो सब में साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होने के बाद में ये वाला पद अपना कट जाएगा। उसके बाद में 3 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा, 3y आएगा। 10 में से 10 गया तो 0 आ जाएगा। तो यानी कि y का मान जब -3 को इसको नीचे लेके जाएंगे तो 3 में 0 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। यानी y का मान कितना आया? 0 आया। तो इस y का मान अपन समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी एक में भी किसी एक में रख सकते हैं। तो रख के देखते हैं अपन। जो सिंपल है उसमें रख के देख लेंगे। यानी पहले में रख के देखेंगे यानी कि 2x प्लस का 3y इक्वल टू 5। इसमें y का मान 0 रख के देखेंगे। y का मान क्या रख के देखेंगे? 0 रख के देखेंगे। 0 रखने के बाद में 2x है सेम प्लस का 3 है, y की जगह क्या रखा? 0 रखा बराबर 5। उसके बाद में 2x है ये वाला पद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद में लास्ट में क्या बचेगा? 5 बचेगा। उसके बाद में x का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे तो 2 इधर से इधर जाएगा यानी कि विस्थापन कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका विस्थापन विधि से वो पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका पक्षांतरण। यानी ये गुणा में है तो भाग में जाएगा, भाग में है तो गुणा में आएगा, प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में आएगा। यानी अभी क्या है? ये गुणा में है। यानी x के साथ में 2 गुणा हो रहा है। x के साथ में 2 गुणा आ रहा है। तो पक्षांतरण करने के बाद में इधर जाएगा तो ये गुणा भाग में बदल जाएगा। तो यानी कि 5/2 यानी x का मान कितना आया? 5/2 और y का मान आया 0। तो ये कौन सी विधि है? विलोपन विधि है। कौन सी विधि है? विलोपन विधि।